In this question, a square of side D made from a thin insulating plate is uniformly charged and carries a total charge capital Q. A point charge small q is placed on the symmetrical normal axis of the square at a distance d by 2 from the plate. How large is the force acting on the point charge? तो यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट है जिस पे चार्ज कैपिटल क्यू है और जो प्लेट है उसके स्क्वायर्स के परपेंडिकुलर यहाँ पे d by 2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू पे फोर्स कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है। हाउ लार्ज इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस स्क्वायर प्लेट। तो इसमें उल्टा भी कह सकते हैं क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना स्क्वायर प्लेट इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगाएगी उतना ही यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज इस स्क्वायर प्लेट पे लगाएगा। तो मैं फोर्स जो है एक्चुअली स्क्वायर प्लेट पे कैलकुलेट कर रहा हूँ और फिर उसको बोल दूंगा कि उतना ही फोर्स इस पॉइंट चार्ज पे भी लगेगा। और इस पर जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इसको स्मॉल स्मॉल चार्जेस में डिवाइड किया जा सकता है। तो स्मॉल स्मॉल चार्जेस में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ और उन पे लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल दूँ तो इस पे फोर्स आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें कहनी आसान है, लेकिन यहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन दी जाती है तो ऑब्वियस है कि एक बार देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम इसके एलिमेंट्स कर पाएँ और उस पर फोर्सेस निकाल पाएँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ कहीं पे कंसिडर कर लेता हूँ जिसका जो एरिया है वो एरिया, क्योंकि जो चार्ज है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले मैं इसका सिग्मा डिफाइन कर लेता हूँ। प्लेट का जो सिग्मा होगा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय इसका जो एरिया है वो हो जाएगा डी स्क्वायर। सपोज़ मैंने कोई छोटा सा एरिया डी ए टाइप का एरिया यहाँ पे लिया और इस पर कितना फोर्स लगेगा तो दोनों चार्जेस को आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद में ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फोर्स कैसा आएगा, तो फोर्स के लिए आप इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चार्ज यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू डी। अगर एग्जैक्टली ऐसे ही एलिमेंट इधर भी लिया जाए, मैं थोड़ी सिमेट्री क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये सिमेट्रिकल एक्सेस पे रखा हुआ है। अब ये जो फोर्सेस आ रहे हैं तो इन फोर्सेस के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हो जाएगा प्लेट के अलोंग। इस तरीके से इसके भी आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे प्लेट के अलोंग। तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट है दिस इज़ एफ परपेंडिकुलर और ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ये हो जाएगा एफ पैरेलल। अगेन दिस इज़ एफ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ एफ पैरेलल। क्योंकि दोनों एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे अगर लिए जाएँ तो ऐसे दो एलिमेंट्स पे फोर्सेस जो पैरेलल वाले फोर्सेस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और जो फोर्सेस ऐड होंगे वो सिर्फ यहाँ पर एक परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस ही होंगे। तो इससे ये कंक्लूड करना आसान है कि जो भी फोर्स यहाँ पे नेट लगेगा इस प्लेट के ऊपर तो उन सब वो जो फोर्स होगा नेट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों चार्जेस पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं। अब जो एफ परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, तो एफ परपेंडिकुलर यहाँ पे आप किस तरीके से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू चार्ज। तो मैं यहाँ पे नेट फोर्स लिख रहा हूँ, तो एफ नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई परपेंडिकुलर सिग्मा डी ए। सिग्मा यूनिफॉर्म होने की वजह से यहाँ पर बाहर आ जाएगा और ये हो गया ई परपेंडिकुलर इंटू डी ए। और ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं फिर उसको मैं इंटीग्रेट करूँ उससे पहले अगर हमें ये चीज़ ध्यान में आ जाए कि ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए टाइप का आ रहा है और वो भी वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर है यहाँ पर इसके। तो एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि दिस क्वांटिटी इज़ बेसिकली फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज थ्रू दिस प्लेट। एक तरीके से ये फ्लक्स है क्योंकि पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा उसका फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स सिर्फ किसके वजह से होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस प्लेट के परपेंडिकुलर हो। तो बेसिकली दिस क्वांटिटी इज फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो ये पॉइंट चार्ज है उसके वजह से फ्लक्स है थ्रू दी स्क्वायर प्लेट। तो अगर मैं ये फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँ किसी तरीके से, कई बार फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान होता है, गॉस लॉ वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो भी हमारे पास टेक्निक होती है तो उससे आप ये फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। और ये तो बड़ा एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है फ्लक्स के कैलकुलेशन का कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के यहाँ पे एक तरीके से उसका जो नॉर्मल एक्सेस है सिमेट्रिकली अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा जाए तो बहुत आसानी से इसका फ्लक्स निकाला जा सकता है और ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है।
तो इसमें अगर आप पूरा यहाँ पर ये स्क्वायर कंप्लीट कर लो, डी साइड का अगर कंप्लीट स्क्वायर कर दिया जाए, तो अगर ये डी साइड का स्क्वायर कंप्लीट कर दिया जाए तो उसके सेंटर पे ये चार्ज एक तरीके से आ जाएगा। और अगर ये चार्ज उसके सेंटर पे आ जाएगा तो इसका फ़ायदा हम ये करके उठा पाएंगे कि टोटल फ्लक्स हमको पता होगा। टोटल फ्लक्स इज फाई टोटल विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि चार्ज सेंटर पे है तो सभी फेसेस से यहाँ पर सिमेट्रिकल है एक तरीके से, तो सभी से सेम फ्लक्स पास होगा। तो फाई थ्रू दी स्क्वायर, एक तरीके से ये वाला स्क्वायर होगा, और यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो हो जाएगा 1/6 ऑफ दिस टोटल फ्लक्स। तो 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज़ 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे नेट फोर्स आ गया ऑन दिस स्क्वायर प्लेट। तो एफ नेट सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू रख लेंगे क्यू बाई डी स्क्वायर, और जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आंसर इज क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर।